आरोग्यनाशे रतं श्रीहरिं क्षीरमब्जं मुदा प्रार्थये आयुरारोग्यपूर्णं सदा मे भवेदेव धन्वन्तरिं विष्णुमीशं भजेत् सच्चिदानन्दरूपाय शिष्यसन्तापनाशिने तापत्रयविनाशाय श्रीगुरुवे शरणं नमः। गुर्वीं प्रकुर्वन् पदकमलरुचां मेखलां यज्ञसूत्रं बिभ्राणा शिक्ष्यमाणा संयमनिगमं बाणविद्यां वसिष्ठात् कंदस्यामोभिरामो विहितजर्मनस्तन्नवासो वसानः पातु श्रीरामचन्द्रस्तचमथर्चिरां रौरवीं रौरवान् माम् सुवर्णकूटं रजतायकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची ह्यवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैते मोक्षदायिका। आज नवजीवन आरोग्य केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इस महती कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन डॉक्टर राजेश वर्णवाल जी, बेटी रेणु और अयोध्या जनपद के विभिन्न भागों से आए हुए सभी संभ्रांत जन, प्रबुद्ध जन, आयुर्वेद प्रेमी, आयुर्वेद के प्रचारक और प्रसारक। इस कार्यक्रम में मेरे बहुत सारे आध्यात्मिक शिष्य भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर राजेश वर्णवाल जी ने, बेटी रेणु ने भी आयुर्वेद के बारे में बताया और ये भी अभी चर्चा होती रही कि आयुर्वेद करना चाहिए, सीखना चाहिए, बहुत साइड इफेक्ट है, फास्ट फूड की चर्चा हो गई। देखिए, आयुर्वेद की जितनी पहले आवश्यकता थी उतनी ही आज भी आवश्यकता है और आगे भी रहेगी, क्योंकि आयुर्वेद के लिए महर्षि शरत ने कहा है अनादित्व एक शब्द आया। आयुर्वेद का जो सिद्धांत है आप सभी जानते हैं कि वो वात पित्त कफ पर आधारित है। तो उधर पंचमहाभूत और 13 इंद्रियां, इतना गहन सिद्धांत है, इतना गहरा विज्ञान है कि नास्ति आयुर्वेद से पारम, आयुर्वेद का पार नहीं पा सकते आप। पूरे जीवन आप पढ़ते रहिए, कई जन्मों तक पढ़ते रहिए, क्योंकि एक दर्शन है, कोई मेडिसिन नहीं है, वो चिकित्सा का विज्ञान है। आहार मॉडर्न मेडिसिन में मैं रोज कहता हूँ, प्राय कहता हूँ, वीडियो में जब चर्चा होती है, आप करेंगे क्या? हम किसी भी पैथी की बुराई नहीं करेंगे, अपने अपने पैथी के सिद्धांत, अपनी अपनी चिकित्सा पद्धति की व्यवस्थाएं, हमेशा अपनी लकीर बड़ी करिए, दूसरी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर आप उसको मिटाने के लिए पढ़ेंगे तो मिटेगी नहीं, मिटाते रहेंगे, अपने को जरूर मिटा देंगे। मैंने यही प्रयास किया था। आज तो मैं सच कह रहा हूं, आज तो पंचकर्म की चर्चा हो रही है, लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। डॉक्टर साहब ने पंचकर्म की चर्चा किया। सच मैं बता रहा हूं कि तो हमारे झूठ बोलने का अभ्यास नहीं है, और दूसरा इस गृहस्थ धर्म से ऊपर उठने की बात तो होना नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूं
जिस समय हम लोगों ने शुरू किया था, तो अगर कोई रोगी का फोन आवे और हमारे सहायक कह दें कि आइए पंचकर्म आवश्यक है आपके लिए, तो कहते थे पार्सल से नहीं भिजवा सकते हैं आप। मैंने इतनी दुखद बात है, आप विचार करिए कि जिस देश में, जिस भूमि में भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ, जहां चरक सुश्रुत जैसे वैज्ञानिक, इंस्टेंट फिजिशियन, फादर ऑफ सर्जरी आज भी कहा जाता है, वाघभट्ट जैसे वाणी के विद्वान पैदा हुए, वहां हम कितने, हमारा यह बौद्धिक स्तर क्या हो गया कि हम कहते हैं कि क्या पंचकर्म आप पार्सल से नहीं भेज सकते हैं। अभी डॉक्टर बंडवाल जी ने आयुष्ग्राम की चर्चा किया, लेकिन ये जो नवजीवन आरोग्य केंद्र खुल रहा है या खुल गया है, तो ये मेरा ही तो है, मेरा पूरा प्रयास होगा। और डॉक्टर अमरेंद्र से मैं निरंतर कहूंगा, क्योंकि मेरा वो आध्यात्मिक शिष्य भी है, कि वो वही व्यवस्थाएं, वही सुविधाएं, वही संतुलन, वही कार्यक्रम को अपनाएं जैसा आयुष्ग्राम में चलता है। आज बहुत आवश्यकता है। मैं सही बताऊं, डॉक्टर बंडवाल जी तो वहां रह चुके हैं, और डॉक्टर अमरेंद्र जी, बालक सुधांशु जी, सारे, पहले तो हमको मिथक दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर बंडवाल जी भी चिकित्सा ले चुके हैं, बता चुके हैं। डॉक्टर बंडवाल जी को हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की गई थी, तो डॉक्टर साहब सही है ना, मेरे पास जब पहुंचे थे, पुराने ग्रेजुएट हैं, और जिस समय मेरे पास पहुंचे तो बड़ा रुग्ण अवस्था में और रुदन टाइप कर रहे थे, गुरुजी बताइए मैं हार्ट ट्रांसप्लांट करा करके जीवित रह सकता हूं? हमने कहा नहीं, मैं आपकी चिकित्सा करूंगा और आपको ठीक करूंगा। तो आयुष्ग्राम एक नहीं, इस तरह से नवजीवन आरोग्य केंद्र जैसे चिकित्सालय खुलने चाहिए। ये परिवार बैठा हुआ है, क्षत्रिय परिवार मेरे सामने, ये 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इनके पिताजी मिलिट्री से रिटायर है, लेकर के पहुंचे हार्ट मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, और कहती है कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे ही डॉक्टर ने प्रयागराज में कहा कि नहीं आपको, तो उन्होंने कहा नहीं हम चित्रकूट जाएंगे, और लगभग 1 महीना रहे, आज भी जीवित है चकाचक। पहली बार ये भ्रांति हटानी पड़ेगी, और भ्रांति ऐसे नहीं हटेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, चिकित्सक को जागरूक होना पड़ेगा। पहले ये भ्रांति हटानी पड़ेगी, ये कहना बंद करना पड़ेगा कि आयुर्वेद धीरे धीरे कार्य करता है, ये किसी परम बेवकूफ महामूर्ख की रचना है। आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, आप बताइए, दक्षिण भारत में धीरे धीरे आपका काम किया था। अच्छा, अब ज्ञान नहीं, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करता हूँ, मेरी बात थोड़ा धैर्य पूर्वक सुन ले। एक मेरा ड्राइवर है ललित, जो अभी मुझको लेके चलता है, 3 ड्राइवर है हमारे संस्था में। अब समस्या ये है, अब मेरी गाड़ी कोई मुझको पकड़ा दे, मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, क्योंकि मेरा जीवन किताबों में ही बीता है, लगभग साधना में किताबों में ही बीता है, अभी बीत रहा है उसी में, साधना और किताब। पढ़ाई के बाद जैसे मैं विद्यार्थी उस समय था, तो वैसे आज विद्यार्थी हूँ। तो अब हमारे ड्राइवर 3 हैं। अब एक ड्राइवर मुझे अगर कहीं लेके जाता है, तो बांदा जाने में कहीं जाना पड़ा तो उसको लगता है 1.5 घंटे, गाड़ी वही है, लेकिन हमको कोई वो पकड़ा दे वाहन, तो मैं बांदा पहुंचता हूँ 5 दिन में, धीरे धीरे कहीं ले जाऊंगा मैं। तो गाड़ी में कोई दोष नहीं, मुझे में दोष है, मुझे चलाना नहीं आता है, ये गाड़ी में दोष हो गया, मुझे में दोष है। और मेरा ड्राइवर अगर ललित पा जाता है तो वो खन्ने खा ड्राइवर, मैं उसको कहा करता हूँ, वो तो 1 घंटे में कहाँ रख देता है। तो भाई ड्राइवर बनना पड़ेगा, अच्छा ड्राइवर बनना पड़ेगा, अच्छा ड्राइवर बनना पड़ेगा, और उसके लिए हम तैयार है ना। मुझे असीम प्रसन्नता है, मैं कहता हूँ अभी ऐसा मत माने, जो अभी डॉक्टर बंडवाल जी ने, जो सभी लोगों ने कहा कि आयुष्ग्राम में देखिए, आयुष्ग्राम जो चीजें, जो व्यवस्थाएं आयुष्ग्राम में मिल रही हैं, हम पूरा का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब हम एकदम उसको जो है एरोप्लेन नहीं पकड़ा देंगे अमरेंद्र को कि भैया तुम तुरंत एरोप्लेन चलाओ, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि 2-4 साल में वो एरोप्लेन चलाने लगे हमारी तरफ। और मेरे से चला रहे हैं, डॉक्टर रजनीश है, डॉक्टर संतोष भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा करते हैं,
और काम कर रहे हैं, डॉक्टर संतोष सिंह बलरामपुर आ रहे होंगे। तो आयुर्वेद ये तो परम मूर्खता की बात है, कभी नहीं सुनिए कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है, वो ड्राइवर अच्छा नहीं है। ये हमारे सुधांशु बाबू बैठे हुए हैं, ये अस्थिमात्र को लेकर के गए थे, यही डॉक्टर अमरेंद्र जो है भैया गुरु जी, ये बिल्कुल अस्थिमात्र हो गया था, केवल अस्थिमात्र संसार जीवन था बस आपके सामने है। तो सिद्धांत को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चिकित्सा में सिद्धांत की आवश्यकता होती है। वहां बात कब, हाँ तो मैं एक बात व्यतिक्रम हो गया, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी बेटी रेणु ने भी कहा और भी लोगों ने कहा, आहार विहार की बात की, दिनचर्या की बात की, रातचर्या की बात की, दही कब नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। आज भारत में अगर डायबिटीज का सबसे बड़ा दूसरा कारण है, उसका सेवन है गलत तरीके से दही से। नोट कर लीजिए, आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीश्च ग्राम्यो दतकालु बरसा पयांसी नवान पानम गुण वेतम से प्रमेय हेतु। आज मोटापा का जो सर्वाधिक सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा दूसरा कारण है, आलस्य तो है ही, दूसरा कारण है सलाद। आप मुझे बताइए, ढूंढ करके लाइए एक आदमी की ये सलाद खा करके दुबला हो गया है, लाइए मुझे एक ढूंढ करके। कितनी मूर्खतापूर्ण बात भाई। आयुर्वेद का सिद्धांत पंच भौतिक है, वहां कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। आप उठा करके देख लीजिए, मैं रोज कहता हूं ये बात को। अमेरिका का जो एमबीबीएस माने एमडी पाठ्यक्रम है, उसमें 19.5 घंटे का करिकुलम है केवल डाइट के बारे में। अब भैया कितना जान जाएंगे डाइट के बारे में एलोपैथ वाले, और वही पूरा का पूरा हम फॉलो माने इंडिया फॉलो करता है, वही साइंस वही पाठ्यक्रम। अब 19.5 घंटे में बताइए कितना आप जान जाएंगे आहार के बारे में। इसलिए वहां से कह दिया सब खाओ, पहले सलाद खाओ और सलाद खा करके फिर पेट को खराब करो, कुछ दिन बाद इंडोस्कोपी मेरे यहाँ कराओ। मैंने विचार नहीं। आयुर्वेद हमारे अमरेंद्र बताएंगे, एक आयुर्वेद को डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर राजेश बताएंगे, डॉक्टर द्विवेदी बताएंगे, ये सब बताएंगे। उनको पता होता है कि 18 प्रकार का विरुद्ध आहार होता है। उनको पता है कि अगर जिस समय कच्चा और पक्का दोनों एक साथ खाएगा तो साथ में विरुद्ध हो जाएगा, प्रकृति विरुद्ध हो जाएगा, स्वभाव विरुद्ध हो जाएगा। हर आपको सभी को मालूम है कि अगर सेब खाते हैं तो सेब का पाचन करने का एक अलग समय होता है, केला खाएंगे उसका पाचन का समय अलग होता है। आप सब मिक्स खा देते हो। आज केवल एक काम किया जाता है, रोगी बढ़ाओ, कभी केवल रोगी बढ़ाओ। लेकिन आयुर्वेद ये प्रयास नहीं करता है, आयुर्वेद ये प्रयास नहीं करता है। उसका आयुर्वेद और एलोपैथ की एक विशेषता है, एक बताता हूँ। आयुर्वेद का एक वैशिष्ट्य, एलोपैथ का वैशिष्ट्य है दवाइयां सर्वाधिक, सवाल बिल्कुल नहीं। डॉक्टर मौन होकर बैठ जाएगा। नंबर 1 हम तो देखते हैं ना, 10 12 12 15 15 18 18 ये लेके जाते हैं लोग दवाइयाँ। कितनी 10 12 12 18 18 दवाई, पता नहीं पागल कर हो गया है। और आयुर्वेद के क्या है, सलाह है सर्वाधिक, दवाइयाँ कम। ये उसका वैशिष्ट्य है आयुर्वेद। हमारे अमरेंद्र जी देखिए, एक बहुत अच्छी चर्चा का विषय संयोग देख लीजिए। आयुर्वेद का जब भारत में आगमन हुआ रेणु जी, तो हुआ कैसा, अभी आपने चर्चा किया ही। प्रसंग देखिए, आयुर्वेद की लाने की, आयुर्वेद का उद्गम कैसे हुआ भारत में, विचार करिए। ऐसे नहीं, वो भोग विलास के लिए नहीं हुआ। सारे ऋषियों ने विचार किया कि हम जो तपस्या कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं जंगल में रह करके, जो हम लोक कल्याण के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो हमारा शरीर रोगाक्रांत हो रहा है, हम भी बीमार हो रहे हैं। तो बोले भाई अब क्या किया जाए। तो सभी ने एक सेमिनार आयोजित किया हिमालय की कालहट्टी में। अलग अलग तरह के पूरे विश्व के ऋषि आए, आप देखिए उस इतिहास को, पूरे विश्व के ऋषि आए और सभी ने चर्चा किया इसी पर, इस समस्या पर। उसमें से ये चर्चा हुई कि भाई एक विज्ञान की खोज की जानी चाहिए जो इसका समाधान कर सके। तो कहें ये विज्ञान कहाँ पर है, बोले अमरेंद्र के पास है। किसके पास है, बोले अमरेंद्र के पास है, माने इंद्र देवता के पास है। तो कहें कि वो क्रमशः ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से इंद्र, इस तरह से वो विद्या आ चुकी है, लेकिन वो है तो इंद्र देवता के पास। तो कहें भाई जाएगा कौन, तो बोले उसमें भरद्वाज नाम के ऋषि थे, उन्होंने कहा कि हम अत्र निजयम अत्रे की प्रथमम बचा,
मुझे आप नियुक्त करिए, मैं जाऊंगा ना लेने के लिए, मैं इंद्र के साथ जाकर के बैठ करके और विद्या सीखूंगा। भरद्वाज को चिंता क्यों हुई, ये भी तो सोचिए, सारे ऋषियों को चिंता क्यों नहीं हुई? द्वाज माने होता है, द्वा माने होता है दो, और दोनों जो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न होता है द्वाज, तो द्वाज हो गया। माने मैथिली सृष्टि से जो सृष्टि होती है उसका वो हो गया द्वाज। और जिसको उस सृष्टि के भरण पोषण की जिसको चिंता हो उसको कह देंगे भरद्वाज। तो वो जाकर के भरद्वाज ऋषि पहुंचे, भरद्वाज जाकर के इंद्र से सीखा और विद्या सीख करके अमरेंद्र से, और वो लेकर के पृथ्वी में आए। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग अयोध्या जैसी मोक्षदायिनी पुरी में एकत्रित हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, विशेषा इन्होंने नवजीवन रखा है ना, तो देखिए कितना सुंदर नाम है। आयुर्वेद में पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा मना से नवैवे द्रव्याणि, 9 द्रव्य बताए गए हैं जो ये कार्य द्रव्य हैं, इन्हीं से पूरा कारण द्रव्य बनता है। हमेशा ध्यान रखने का विषय है कि कार्य के गुण कारण में आ ही जाते हैं, कार्य के गुण कारण में आ ही जाते हैं। आप लोग जब तक आप सलाद नहीं बंद करेंगे, आप लोग जब तक मूंगफली नहीं बंद करेंगे, ये एक सिद्धांत, और मैं आपको सिद्धांत बता दूं, ये आयुर्वेद का चिकित्सक डॉक्टर अमरेंद्र ही बता सकता है। जो भी आयुर्वेद चिकित्सक की बात डॉक्टर द्विवेदी ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंचभौतिक सिद्धांत को पढ़ा है। उन्हें पता है कि पृथ्वी के संयोग में जितनी पृथ्वी के अंदर जितनी होने वाली चीजें हैं वो गुण धारण कर लेंगी। तो उनको पता है कि आलू जो है भारी होगा क्योंकि पृथ्वी के अंदर पैदा होता है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व प्रधान होगा, वो भारीपन लाएगा ही। उनको पता है कि मूंगफली में ये गुण रहेगा, क्योंकि मैं फिर बताना चाहता हूँ कि कार्य के गुण कारण में आ ही जाते हैं, उनको पता है। आप विचार करिए खीरा के बारे में, आप कम से कम आप दाल चावल रोटी खा लीजिए तो डकार नहीं आएगी, लेकिन खीरा खा लीजिए तो 6 घंटे तक डकार आएगी। अभी ये नहीं आते, तो खीरा खाओ पेट भरो। अरे कितनी मूर्खता की बात है, जिसने पढ़ा ही नहीं खीरा के गुण, आप उन मूर्खों की बात सुन करके और समझ लेते हो आहार। केवल एक आयुर्वेद का डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या खाना है, किसको खाना है, वो डिसाइड करता है। दही का नियम ये है, आप समझ लीजिए मेरी बात, 6 महीने दही खाने का नियम है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट इन इंडिया। मैंने भारत के वातावरण के अनुसार 6 महीने दही खाने का नियम है और 6 महीने खाने का नियम नहीं है। अब वो मॉडर्न वाला क्या बताएगा, क्योंकि पता नहीं है, वो क्लाइमेट की पढ़ाई नहीं पढ़ी, वहीं का साइंस, वहीं का क्लाइमेट वहीं से पढ़ा है। हमारे यहाँ तो ऋतु के अनुसार पढ़ाया जाता है ना, ऋतु के अनुसार दवाइयों का चयन, ऋतु के अनुसार औषधियों की मात्रा का चयन, रोगी की प्रकृति के अनुसार औषधियों का चयन, ये सब किया जाता है ना। तो वो क्या बताएगा, उसको क्या पता कि दधिम सोफम जनयति, दही सूजन को पैदा करता है। उसको क्या पता कि नक्तम दधोन मुंजीत, रात में दही नहीं खाना चाहिए। मॉडर्न वाला तो फिर इसका बताया कि भैया प्रोबायोटिक खाइए और बेसल लैक्टिक एसिड, इसके बाद किसी चीज को पता नहीं है, कैसे पता नहीं है। तो भैया प्रोबायोटिक तो रात में ही बना रहेगा, उसमें लैक्टिक एसिड तो रात में ही बना रहेगा, दिन में ही बना रहेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये गुरु है, दही हमेशा गर्म होता है, हमेशा पचने में भारी होता है, और एक बहुत बड़ा दुर्गुण है उसका अभिस्यंदी। तो इसीलिए चरक ने लिख दिया दधिम सोखम जनेत। डायबिटीज का रोगी है, उसको खिलाई चला जा रहे हो दही आप, अरे कितनी बड़ी मूर्खता है। क्लीनर हो रहा है, उसके शरीर में रस से लेकर के लसीकाएं तक जाकर के पूरी ध्वस्त हो गई हैं, पूरा जल कर अब धीरे धीरे जो है फ्लूइड रिटेंशन हो गया है, और उसको खिलाई चले जा रहे हो आप दही रोज खाओ। और हम जरा विचार नहीं कर, बाद में आते हैं डॉक्टर तो कितनी हो गई भैया सूजन आ गई मेरे बॉडी में, तो तुम दही खाते आए हो ना। वो तो उसका नेचर है, आग में हाथ डालोगे जलाएगा। एक और ट्रेंड बहुत अच्छा चल गया है, मैं तो बड़ा परेशान हुआ करता हूँ, हरी मिर्च खा सकते हैं। तो भाई हमने तो 2 ही मिर्च पढ़ी हैं द्रव्यगुण विज्ञान में, लाल और काली। डॉक्टर साहब ने पढ़ी हो तो बताइए कोई हरी वाली मिर्च। हमने कहा 2 ही मिर्च पढ़ी है भाई हमने। अरे भैया मैं कहा करता हूँ कि बिच्छू का बच्चा अगर आप जेल में डाल लोगे या सांप का बच्चा पकड़ लोगे तो उसमें भी उतने जहर रहेगा।
हमारे यहाँ हरी, लाल, काली और पीला गुण रंग से व्यवस्था नहीं दी गई, कटुरस की व्यवस्था दी गई है कि कटुरस वातवर्धक है। अब भैया मैं कहा करता हूँ खा लीजिए मिर्ची हरी वाली, लेकिन कड़ुआ नहीं होना चाहिए, कड़ुआ नहीं होना चाहिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आयुर्वेद का डॉक्टर बताएगा। ये चीज आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट केवल आयुर्वेद में है। तो उन्होंने जो नाम रखा, तो मैं फिर से वहीं पर आ जाऊं कि 9 द्रव्य है आयुर्वेद के प्रमुख प्रतिष्ठित, जो वायु, आकाश, काल, दिगात, पामाना से 9 द्रव्य, और 9 का नया तो होता ही होता है। और जीवन का जो अर्थ है, तो विशेषात जीवनम प्राणम उदाने बल संततम स्यात् तयोर पीडनात् हानि आयुष्य बल। चरक संहिता चिकित्सा 28। हमारे जो किसी का भी जीवन है ना, तो विशेषा जीवनम प्राण, जीवन जो है प्राण के अधीन है, जीवन जो है प्राण के अधीन, और प्राण आयुर्वेद के 13 बताए हैं। और ये एक आप बहुत क्लियर मान लीजिए, मैं आपको एक बात बता के, मुझे लगता है समय ज्यादा मैं ले रहा हूं, तो आप जब तक योग को नहीं अपनाएंगे तब तक आयुर्वेद को सफल नहीं पा सकते। नित्यम मिताहार विहार से भी पदार्थ में क्या आया है, और समीक्षकारी विशेष सत्ता दाता समाज सत्य परा क्षमावान आपको सेवी से बहुत होगा। मतिर्वचा कर्म सुखानुबंधम सत्यम विधेया पिस्ताज बुद्धि, और ज्ञानम तपस तत्परता च योगी, ज्ञानम तपस तत्परता च योगी यस्याजितम नानु तपन्ति रोगा। अगर आप रोगी को तपस्वी नहीं बना सकते हो, तो आप उसको आरोग्य दान नहीं दे सकते हो। वे थोड़ा थोड़ा पीले और रात में जाते हैं। आयुर्वेद उसी को फल दे सकता है जब रोगी को, चिकित्सक का धर्म है कि रोगी को तपस्वी बना दे। ज्ञानम तपस तत्परता च योगी, तप में तत्परता हो, ज्ञान में तत्परता हो, योग में तत्परता हो। तो चरक कहते हैं कि उसको वो तो रोग में गिरेगा नहीं, अगर गिर गया तो दोनों पाठ एक साथ मिलते हैं। ये स्यानु तपन्ति रोगा, उसको रोग तप्त नहीं करते। और भैया रोगी को नहीं तप कराएंगे, ये डॉक्टर अंग्रेज जान दी कि मैंने बहुत बहादुर कह दिया, मैं अपने शिष्य को बहुत बहादुर कह दिया, लेकिन बहुत कठिन मार्ग है आयुर्वेद। चिकित्सक भगवान धन्वंतरी ने 13, मैंने वो मार्ग भी पकड़ाने का प्रयत्न किया है, पूरे परिपाक है भी। तो भगवान धन्वंतरी ने 13 गुण बताए हैं, चिकित्सक को कसौटी में बांध दिया है आयुर्वेद के चिकित्सक को। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण कहा करता हूँ राजीव पांडे जी, मैं एक उदाहरण कहा करता हूँ, भैया अगर आपको जेब कतरा बनना पड़ेगा, जेब कतरा बनना हो तो जेब कतरा के साथ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, उसे सारे गढ़ से सीखने पड़ेंगे। वही बताया कि जेब काटा जाता, हमको खड़ा कर दिया, हम आपको तो कौन काट पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ऐसे मध्यपाई को देखिए, ऐसे सारे दुर्गुण वालों को जो गुण सीखना है उसको धारण करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज कितनी चीजें दूसरा धारण करे, कोई इलाज नहीं कराएगा क्या? तो चरक में भगवान धन्वंतरी ने 13 गुण बताए हैं, बड़ा सुंदर। इसके बाद हम वाणी को विराम देंगे, नहीं बात तो बहुत हो जाएगी। तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा स्वयं कृति लघु हस्ता सुचिर सूरा सज्जो पस्कर भेषजा प्रत्युत्पन्न मति धीमान व्यवसायी विशारदा सत्य धर्म परो यस्य अभिषेक पाद उच्यते। ये 13 गुण बताए हैं। चिकित्सक को 13 नहीं तो एक धारण कर लोगे तो 13 आ जाए, एक धारण करो तो 12 अपने आप धीरे धीरे चले आते हैं। ये नियम होता है। एक अवगुण सीख लीजिए, ये सारे अवगुण धीरे धीरे आ जाएंगे। एक गुण सीख लिए सारे गुण आ जाएंगे। गुण का मतलब होता है हंसिया, ऐसे तेरा, उसको गुण कहते हैं। गुणते आमंत्रित गुण, जैसे चीनी गुण मिठास है। बड़ा दर्शन का विद्यार्थी रहा ना, तो बड़ा आनंद आता है बोलने लिखने पढ़ने में। तो तत्वाधिगत शास्त्रार्थो, पहली बात तो चिकित्सक को निरंतर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। मेरी पढ़ाई अभी तक नहीं छूटी, सब लोग जानते हैं। तत्वाधिगत शास्त्रार्थो, शास्त्र से गहराई नहीं चाहिए, बहुत गहराई नहीं चाहिए। दृष्ट कर्मा, गुरु के अधीन रह करके प्रत्यक्ष कर्माभ्यास करिए। फिर स्वयं कृति, आप अपना अभ्यास करिए। लघु अवस्था, आप में फुर्तीपन होना चाहिए। चिकित्सक फुर्तीला हो जाता है। शुचि, ये बहुत बड़ा शब्द, शुचि, भीतर और बाहर से पवित्र। अगर हम किसी को बेटा कहें तो बेटा ही अंदर से भाव स्फुरण हो। अगर हम किसी को कुछ भी कहें, क्योंकि आयुर्वेद तपस्वी बनाता है, आयुर्वेद चिकित्सक को तपस्वी बनना ही होगा। तो भीतर बाहर से पवित्र, कि नहीं कि हम इतना लिख दें कि जांचें इतनी लिख दें कि कमीशन मेरे पास आ जाए।
लघुवस्था सुचिर सूरा, बहादुरी साहस होना चाहिए। सुचिर सूरा, सज्जो बसकर सारे उपकरण जैसे कंप्लीट। देखिए मैं औषधियां भी देखा, पंचकर्म की व्यवस्था सब कुछ सज्जो बसकर गया। प्रत्युत्पन्नमति माने प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुरंत बुद्धि। जैसे उदाहरण दे दें हम, अभी हमारे यहाँ वीडियो पड़ा है तो एक हमारे यहाँ एक कल डॉक्टर साहब चर्चा होती आ रही थी, रजिस्ट्रार साहब आए, मद्यपान कर करके बड़ा भयंकर और अनकॉन्शियस अवस्था में आए। और जैसे अनकॉन्शियस आए, मेरी ओपीडी में भीड़ लगी हुई थी, शाम संयोग के साथ शाम को नंबर आया, मैंने कहा आप बताइए, जल्दी बुला लेता मैं। जैसे आए देखा मैं ऊपर से नीचे, यहाँ दबाया, कुछ भी नहीं था, ऐसा बड़े मुश्किल से मैंने तुरंत लिखा रक्त मोक्षण। मैंने तुरंत अपने हमको डॉक्टर राजा जो सिविलियन तुरंत हो जाओ रक्त मोक्षण करा दो। जैसे तार से रक्त मोक्षण कराया, शाम को आगे बोलने लगा, दूसरे की चेतना। तो चिकित्सक के पास प्रत्युत्पन्नमति होती है, और ये निश्चित रूप से गुरु कृपा और भगवान धन्वंतरि कृपा से हो ही जाता है, हो ही जाएगा। क्योंकि प्रत्युत्पन्नमति धीमान, बुद्धिमान होना चाहिए, व्यवसायी होना चाहिए। या गलत अर्थ नहीं लगाइएगा, व्यवसायी का मतलब प्रोफेशनल नहीं होता है। व्यवसायी गलत नहीं समझाइएगा, व्यवसायी का मतलब है व्यवसायो नाम निश्चयात्मक बुद्धि ही, व्यवसायो नाम निश्चयात्मक बुद्धि ही। ये फलारोग है, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये फलारोग है। अगर व्यवसायी करते जो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती तो भगवान गीता में क्यों अर्जुन कह देते व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक है कुरुनंदन। अरे अर्जुन तुम बुद्धि का एकाग्र करो, निश्चित करो, दृढ़ करो। वहाँ गीता में व्यवसाय सिखाया नहीं। आप कह देंगे लो गुरु जी उल्टा सीधा पढ़ा चले गए, व्यवसायी के क्या अर्थ बता के, मैं प्रमाण गीता के दिए जा रहा हूँ। तो व्यवसायी विशारदा कुशल होना चाहिए। और एक और है डॉक्टर अमरेंद्र जी, ये ध्यान रखना है, सत्य धर्म परो यश्च, सत्य और धर्म का आचरण करना पड़ेगा। और जब धर्म का आचरण करना पड़ेगा तो धृतिक क्षमा दमस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशको धर्म लक्षण, 9 गुण आपको धारण करने पड़ेंगे धीरे धीरे धीरे। और आपका मार्ग को चकाचक है तो हो ही जाना है। तो सत्य धर्म परो यश्च, ये इतने 13 गुण धारण करते चले, एक करके तो करके बस जिसका पादुचते जो है चिकित्सक श्रेष्ठ चिकित्सक हो जाएगा। मैं कहाँ करता हूँ एक बहुत बड़ी बात बेटा रेणु, एक ध्यान रखना है। बताइए, हमारा चरक कहता है कि विद्या समाप्तो ब्राह्मण व सत्वमार समथाओपि। जैसे ही 5.5 साल की पढ़ाई कर लेता है तो उसमें या तो आर्ष तत्व प्रवेश कर जाता है या तो ब्राह्म तत्व प्रवेश कर जाता है चिकित्सक। बताइए, आयुर्वेद पढ़ने के बाद गारंटी लेता है चरक कि विद्या समाप्तो ब्राह्मण व सत्वमार समथाओपि, या तो आर्ष सत्व प्रवेश मतलब ऋषि सत्व प्रवेश कर जाएगा या ब्राह्म सत्व प्रवेश कर जाएगा। और आज तो बड़ा मुश्किल है, कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है। अभी हम परसों जो यूपी के डायरेक्टर रहे 23 तारीख को हम वो सीसीएम के प्रेसिडेंट रहे, पहले त्यागी जी तीनों दोनों हमारे पास बैठे रहे। काफी देर चर्चा होती है, हमसे कहते हैं एक कॉलेज आप एक साथ गोद ले लीजिए। मैंने कहा भैया मेरे पास रह नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल है, पानी बहुत मुश्किल है। अरे कौन 3 पैसे लगेगा, मैं उसको पढ़ाता नहीं जो ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, आपको आयुर्वेद जीना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। मैं आयुर्वेद जीता हूँ, मैंने जिया। आपको जो काम आप कर रहे हो वो जीना पड़ेगा। राजनीति वाले से पूछिए, जो राजनीति करते हैं वही जीते हैं, कि नहीं जीते हैं, सब तरह से वही जीते हैं। चाहे किसी को बुलाना पड़े, चाहे 2 करोड़ में बुलाना पड़े, चाहे 1 करोड़ में, वही जीतेंगे। जो राजनीति के लक्षण है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सारा का सारा वही जीते हैं। तो आपको जीवन वही जीना पड़ेगा आयुर्वेद का, और आर्षत्व और ब्राह्म सत्व लेना पड़ेगा। तो और एक चीज और अंत में बता दूं कि जीव सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए और धर्मशील कहीं जाए, और सत्य धर्म परो जैसे का पात्र चिते। तो कहते हैं धर्मशील कहीं सारी सुख संपत्तियां जो है धर्मशील व्यक्ति के पास अपने आप पहुंचने लगती हैं धीरे धीरे। तो और आयुर्वेद कहता है भैया चिकित्सक को सत्य धर्म करो, इससे जगह पाँच स्थिति सत्य और धर्म पर होना ही पड़ेगा। इस तरह से वो चिकित्सक धीरे धीरे समृद्ध होने लगते हैं, मैंने उनकी विद्या समृद्ध होने लगती है। और ये आप बहुत अच्छी तरह देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमें डॉक्टर अनिल मिश्रा जी ले गए मंदिर दर्शन कराने। बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि शुरू से उन्होंने मैंने वही मिल गए, गेट में ही मिल गए और लेवा गए अंदर अपनी गाड़ी बैठा उठा के सब चीजें। तो बहुत अच्छी बात बताई, बोले कि मोदी जी अभी आए थे, कहा गया कि देखिए मैं अपने दम पर आयुर्वेद को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद को कुछ लोग पढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए क्योंकि फार्मा कंपनी की दवाई बंद हो जाएंगी।
अगर आयुर्वेद बढ़ जाएगा तो फार्मा कंपनियां नष्ट हो जाएंगी, रोगी लोग जो है दवा से मुक्त हो जाएंगे, लोग बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, लोगों की आयु बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी भी की बात है, मैं असत्य बोलता ही नहीं। तो इसलिए डॉक्टर अमरेंद्र जी का सभी लोग समर्थन करें, करना ही चाहिए। आगे का प्रयास तो करिए, ये पहले भ्रम हटाइए कि आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। मैं मुझे जानते हैं, खुद मुझे पढ़ा भी है, उन्होंने सुना भी है, लगातार सुनते भी हैं, मुझे पढ़ते भी हैं। अगर वो 5 दिन में टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, 5-6 दिन, 5-6 दिन हम लोग ठीक कर लेते हैं। 2-3 दिन में वायरल वो ठीक कर लेते हैं, 2-3 दिन हम लोग ठीक कर और जल्दी ठीक कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, और हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। जहाँ जो अच्छा है उसको लेना चाहिए, पुराने मित्यों न साधु सर्वम, लेकिन हमें उसके बाद भेज देना चाहिए जो उसका एक्सपर्ट है, उससे परामर्श ले लो। हमारे गुरुजी अब दादा ने क्या दीक्षित थे, आयुर्वेद के जो से बहुत प्रेरणा, बहुत सीखा, आयुर्वेद भी सीखा, आयुर्वेद की पूरी विधाएं सीखा, राजनीति सीखा। उनका मैं हमेशा स्मरण किया करता हूँ, नित्य स्मरण करता हूँ उनका। तो बहुत अच्छी बात कह देते थे कि भाई और क्या है। हाँ, उन्होंने मुझसे शपथ कराई थी एक बार कि आप अपने हाथ से एलोपैथी नहीं लिखोगे। तो मैं कभी लिखता ही नहीं एलोपैथी अपने हाथ, मैंने अपने हाथ से लिखा। तो खूब मुझे पता है कि फला इंजेक्शन, लेकिन पंडित से पूछ देंगे भैया एलोपैथी वाले कहाँ जाओ, मैं अपनी शपथ हमको बर्बाद कर दूँ। मैं कहा करता हूँ ना भैया मुझे पता है कि आप वहाँ जाओ, लिखाओ, उससे लिखो, उसका काम है। तो आप जो है तो ये बात हटा दीजिए, धीरे धीरे काम करता है। ये किसी महामूर्ख ने फैलाया है और आयुर्वेद का पतन करने के लिए, भारत और भारतीयों का पतन करने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करने के लिए क्या हो रहा है, आप विचार तो करिए। आज क्या नाम है, ओमप्राजोल, DSR कितनी भयंकर खाई जा रही है, हर व्यक्ति खाने से पहले खा रहा है? कितनी बिक्री हो रही है, और उसके साइड इफेक्ट तो देखिए, खाइए। उसके साइड इफेक्ट तो कुछ दिन बाद 25 mg की थायराइड की दवा शुरू किया, 50, मैं पूछा करता हूँ 75, 100, 150। मैं कहा करता हूँ भैया उनसे कहो, तुमसे मैं दवा की डोज बढ़ाने आया था कि तुमसे रोग ठीक कराने आया था? पूछा करो ना उनसे पूछा करो कि भैया मैं आपसे 25 का 50 कराने आया था, बीपी की 1 गोली की जगह 2 गोली लिखवाने आया था कि 4 गोली लिखवाने आया था, कि मैं आपसे रोग ठीक कराने आया था? बताइए। आप लोग विचार नहीं करते हो और कहते हैं कि यार धीरे धीरे काम करता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए सभी लोग जो है अपनी भारतीयता को अपनावें, और हमारे पास 1-2% कहीं आवश्यकता पड़ी है, आयुर्वेद से अच्छी इमरजेंसी कहीं हैंडल नहीं हो सकती, कहीं हैंडल हो सकती, कभी भी मॉडर्न एलोपैथी में हैंडल हो ही नहीं सकता। मैं उदाहरण उनके पिताजी ले गए थे, ये बैठे हुए हैं, किस अवस्था में ले गए थे? डॉक्टर ने कहा कि हार्ट भी फेल होने जा रहा है, किडनी फेले हो गई है, लीवर फेले हो गया, फेल हो गया, कहीं नहीं फेल, सड़ नहीं गया, कहीं नहीं सड़, हम उसको ठीक करें। तो ये सारी चीजें समझिए। तो विश्राम, चलिए वाणी को विराम देते हैं। विश्राम साधवत्तानाम भद्रागम शालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषाम, ये वाग्भट का अंतिम श्लोक है कि विश्राम साधुवृत्तानाम, जो साधुवृत्ति सज्जन वृत्ति वाले चिकित्सक है उनका कल्याण हो। विश्राम साधुवृत्तानाम भद्रागम शालिनाम, जो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र का अध्ययन करके और आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका कल्याण हो। जो गुरु कृपा से, भगवान धन की कृपा से आयुर्वेद का अभ्यास कर रहे हो, अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो भद्रागम शालिनाम, उनका कल्याण हो। और जो आयुर्वेद का उत्थान सोच रहे हैं उनका कल्याण हो। इतना कहकर हम वाणी को विराम देते हैं।